गाइज़ वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर मोहित। आज मैं आपके सामने हूँ एक नए व्लॉग के साथ। मैं पुष्कर गया था ब्रह्मा जी के टेंपल दर्शन करने के लिए मम्मी पापा के साथ। वहीं पर हमें पता चला यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि लोग सिर्फ पुष्कर जाते हैं, दर्शन करके डायरेक्टली वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो हमें यहाँ के पुजारी जी से मिलने का मौका मिला, प्रसाद खाने का मौका मिला और हम इस टेंपल में ढूंढते ढांढते बड़ी मुश्किल से पहुँचे। लोकल लोगों ने बताया और बहुत ही छोटा मंदिर है जहाँ लोग ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है, मंदिर का परासर बहुत बड़ा नहीं है और हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर अपने प्राचीन भारत की चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जाके हमें हिस्ट्री जानने का मौका मिले। हम यहाँ गए, हमने जाके यहाँ पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि जब पार्वती माता सती माता कुंड में कूद गई थी तो उसके बाद यहाँ पर उनकी कलाइयाँ गिरी थी और यहाँ पर जब से लोग पूजा करने आते हैं, यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों ने चूड़ियाँ चढ़ा रखी हैं। तो आई थिंक यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ती होंगी जो भी दान दक्षिणा के लिए। और पंडित जी ने हमें बताया कि आपको यहाँ पे पैसे मूर्ति पे नहीं चढ़ाने हैं, पैसों का सिर्फ हक होता है दान पात्र तक जाने का। मूर्तियों पे कभी भी पैसों को नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे अलग अलग तरह के हाथ नोट पे लगते हैं और नोट पे लगने के बाद वो झूठे हो जाते हैं और हम झूठे हाथों से तो भगवान को भोग तक नहीं लगाते। तो हम जब भोग नहीं लगाते तो फिर हमें झूठे नोट चढ़ाने का क्या हक बनता है। आइए अब मैं सुनवाता हूँ आपको पुजारी जी की ज़ुबानी सारी कहानी वहाँ की और उनके आंखों में जो मुझे दर्द दिखा, इसलिए मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने उनसे जानने की कोशिश की यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने भारत की संस्कृति को लोग जानें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को फैलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं लोगों तक ये चीज़ों को पहुंचा सकूं। और पुष्कर जो लोग जाएं यहाँ मंदिर में ज़रूर जाएं और अच्छे से दर्शन करके आएँ और अपनी भारत की संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कब बंद करूं कब चालू करूं, इसीलिए कोई मंदिर बंद का काम ही नहीं है। अच्छा। सुबह खुला है और किस चीज का मंदिर कितना बड़ा है? मैया यहाँ 35 तो कमरे बना रहे हैं अच्छा। ताकि आने वाला भविष्य में माता जी की सुचारू रूप से अर्चना पूजा अनुष्ठान आदि सुलभ हो पाए। वो 35 कमरे किस हेतु बना रहे हैं वो सुनो। जिसमें विद्यार्थी रहने के लिए छात्रावास बनेगा 5-7 कमरे का। अच्छा। 5-7 कमरे में महात्मा लोग आएंगे जाएंगे ठहरेंगे। बाकी के कमरे में जो है भक्त निवास की सुविधा बनाए जा रहे हैं, जिसमें साधना कक्ष है, भोजनालय है, हाँ, पूजा अनुष्ठान के लिए व्यवस्था है। ऐसे करके 35 कमरे का योजना लेकर चल रहे। अब यहाँ ना तो कोई चैरिटेबल है, ना संस्था है, ना संपत्ति है, ना कुछ है। ये अज्ञात गुप्त स्थान हो गया। लौकिक नाम चामुंडा माता। चामुंडा माता के नाम से अजमेर से पुष्कर इन दायरे में 17 जगह में चामुंडा नाम से स्थान। अच्छा। माँ भगवती का मूल नाम जो है, माँ भगवती के दोनों कलाई की विद्यमान स्थान में आदिकाल में तो माँ पर्वत शिखर पर विराजती रही, दोनों खंड कलाई पिंडी रूप में। उस समय कोई अन्य नाम नहीं था, केवल मणिवैदिक और पुरुहूता नाम से माँ पूजे जाते, क्योंकि ये स्वयं पर्वत 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत है। 15वां सिद्धपीठ है। कौन सा पर्वत बताइए? पुरुहूता पर्वत। पुरुहूते। अच्छा, पुरुहूता। इनकी देवी भागवत पुराण में जो लेखन है उनको मैंने इसमें खुलासा कर दिया। हाँ। बाबा साहब आप आ जाइए, मैं अभी नंदी को एक तरफ कर। आ जाओ, आप आ जाओ, भीतर आ जाओ। आओ, आप आओ, भीतर बैठे बाबा। आप जूता छोड़ दो, जूता ये छोड़ दो। कहाँ गए वो? कौन? वो भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ। अब तेरी रिकॉर्ड हो रही है पंडित जी, सारी बात हम आपको रिकॉर्ड करें जो आप बोल रहे हैं। आपकी सारी बात बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं। जो सत्य है जिसको मैं आपको खुलासा करता हूँ। आदि काल में जब ब्रह्मा जी ने इस धरा में पूजनीय स्थल निर्मित नहीं की, तब की बात
माँ आदिकाल में इसी पर्वत शिखर पर दोनों खंड कलाई पिंडी रूप में विराजती रहे। खंड कलाई क्या मतलब? कलाई को संस्कृत भाषा में मणिबंध, कलाई है, अच्छा, कलाई। ये कलाई कलाई को मणिबंध कहते हैं। हाँ, मणिबंध। और दोनों कलाई को मणिवैदिक, जैसे हिंदी में हम लोग यदि कथा कहेंगे हाँ। कलाई कह देने से आपके मन में प्रश्न आता है दाया या बाया। बायां। जब हम कलाई यहाँ कह देंगे तो आपके दोनों आ मन में जाएगा। प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। तो इस पीठ में दोनों कलाई का निवास था। नहीं, हम पुष्कर जी गए थे पंडित जी जी। तो किसी ने हमसे बोला कि माता चामुंडा माता शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में, जहाँ पे माता का कंगन गिरा था। गलत बात है। कंगन आभूषण होते हैं, कंगन कलाई में पहनने वाला आभूषण है, अलंकार है, हाँ। गहने हैं। हाँ। वो यहाँ शरीर के अंग भाग है, इनको आप अच्छा। वेरीफाई करें। ये देवी भागवत पुराण शक्तिपीठांक, देवी भागवत पुराण शक्तिपीठांक अंतर्गत प्रमाणित, ये देखिए, देवी भागवत पुराण शक्तिपीठांक अंतर्गत प्रमाणित मणिवैदिक शक्तिपीठ, अंग भाग कलाई यहाँ, कलाई यहाँ। शक्ति गायत्री, शक्ति भैरव गायत्री। सर्वानंद। हाँ, ठीक है पंडित जी। समझ गए? हाँ। ये पुराणों तो प्रमाणित है। कहे जाते हैं जब हम देव कार्य करते 3 शब्द कानों में स्पष्ट आते हैं, श्रुति सुना हुआ, स्मृति धारण किया हुआ, और पुराण है नो जो आदि अनादि काल में जो पुराणों में लिपिबद्ध हो गया, अक्षर ब्रह्म, अक्षर प्रमाण, वो अक्षर है। इसलिए पुराणों का शब्दों को विश्वास करना हम जनमानव का एवं सनातनियों का कर्तव्य है। यदि ये सत्य है तो ये अक्षर सत्य है। सत्य है जी, बिल्कुल। इसके आगे कुछ वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं। अब और फिर भी वेरीफाई करें, उसको तसल्ली करें, संतुष्टि करें कि सत्य क्या है। गुप्त है ऐसा कि ये ब्रह्मनगर मंदिरों का शहर है, टेम्पल टाउन है, परंतु बात आती है कि मुख्य मुख्य कुछ स्थानों को जजमान ब्राह्मणों ने उनको प्रकाशित किए और बाकी के स्थान गुप्त व अज्ञात होता रहा। पूरे पुष्कर सरोवर के 52 घाट है, जिनमें 30-35 घाट ही केवल चालू है, बाकी में मंदिर, होटल बने, कमरे बने, मकान बने। अच्छा, 52 घाट है। जी हाँ, 52 घाटों में से 30-35 घाट ही केवल चालू है, बाकी घाटों में अपने अपने रहवास बना बैठे हैं। यही परिस्थिति है, ये जगत की रूपरेखा है, तो कुछ नहीं है। अब ब्राह्मणों के पास जाएंगे, मैं तो खुलासा जो मैं अपने कानों से सुना हूँ उसको मैं कहता हूँ कि हम यहाँ 5000 ब्राह्मण रहते हैं, हमारे तो यहाँ मूल दर्शन है ये पुष्कर सरोवर सर्वोपरि है, इसके बाद ब्रह्मा जी के दर्शन और माँ सावित्री के दर्शन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बाकी जो मंदिर है उसकी सिस्टम मैं संभालता हूँ, जो कि वो लोग एक धूपबत्ती लाने तक की सामर्थ्य नहीं रखते। और भावना तो दूर की बात, जब भावना ही नहीं होगा तो लाएंगे क्या? सही बात। ये तो 5000 ब्राह्मणों का व्यवस्था है जो अपने भरण पोषण के लिए लोगों को झूठ बहका कर अपना कार्य कर रहे हैं। माँ भगवती के इस शक्तिपीठ में ना चैरिटेबल है, ना ट्रस्ट है, ना संस्था है, ना संपत्ति है। जो कुछ है भगवती का पर्वत है। इस पर्वत की खुदाई करके 16 साल हो गया, 2007 से अभी 2023 चल रहे हैं। इन 16 साल में जो भक्तों का कण कण अनुदान आया उनको लेकर इस पहाड़ की खुदाई की और ये जगह बना के ये 1.5-2 बीघा जमीन में माँ का अभी 35 कमरा और साधना कक्ष, भोजनालय, यज्ञ मंडप, शिव मंदिर, माँ भगवती का मूल मंदिर जो है वो 10 साल से ज्यादा हो गया। शिखर में ध्वजा नहीं है। आप विचार करिए, छोटे से छोटे मंदिर में भी ध्वजा बिना उदास दिखता है। ध्वजा स्वयं धर्म की प्रतीक होती है, वो धर्म की प्रतीक आज 10 साल से एक शक्तिपीठ के शिखर पर नहीं है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? जनमानव को सोचना चाहिए, जन जागरण होनी चाहिए। जन जागरण नहीं होगा तो ये शक्तिपीठ ऐसे ही, ये हमारा सनातन संस्कृति का धरोहर है, ये यदि जर्जर हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो भगवान जनमानव की कल्याणार्थ या आशीर्वाद देगा कौन? इसीलिए इस पीठ की जन जागरण होना अति आवश्यक था। इस पीठ में नित्य प्रति यज्ञ, नित्य प्रति अनुष्ठान, नित्य प्रति अभिषेक, पूजा पाठ, जाप आदि होने से 4 प्रकार की पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। परंतु 4 प्रकार की जो कार्य है वो देवताओं के लिए मैं आपको बताऊं। नित्य प्रति यज्ञ करना ताकि देवता बलिपुष्ट हो, नित्य प्रति उनको स्नान कराना, अभिषेक कहते हैं जिनको, उनसे वो स्वच्छ हो, और नित्य प्रति उनकी पाठ का कुछ अंश पाठ करें, कुछ अंश उनका जाप करें। तो इस 4 प्रकार के जो व्यवस्था से भगवान सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था को आ जाते हैं, और जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं तब देवता स्वतः ही बरद हस्त्र के द्वारा सभी जनमानव पे कल्याणार्थ या आशीर्वाद देने लग जाते हैं। जब आप प्रसन्न ही नहीं होंगे, आप मुझे क्या दे देंगे? आप पहले प्रसन्न होंगे तभी तो आप कुछ देंगे। सही बात।
ये सारी व्यक्ति- वीडियो आपकी सब जगह पहुंच माँ जाएगी। कृपा, माँ कृपा। मैं तो बोलूं जो सत्य है उसको खुलासा करो। आप बताऊंगा माँ भगवती की जो स्पीड की महिमा। जी माँ भगवती आदि काल में पर्वत शिखर पर दोनों खंड कलाई पिंडी रूप में आदि काल में विद्यमान रही, विशाल एक चट्टान के ऊपर। फिर आया समय ब्रह्मा जी का इस धरा में पूजनीय स्थल निर्मित करना। ब्रह्मा जी अकेला अपने मन से नहीं आए धरा में, उनको निवेदन किए गए। समस्त देवता जाकर निवेदन करते हैं ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में कि हे जगत पिता ब्रह्मा, अपने जिस मृत्यु लोक की रचना करी है उस मृत्यु लोक में तो आपका कोई पूजनीय स्थल है ही नहीं। मृत्यु लोक के लोकवासी आपको जानेंगे कैसे? इसीलिए कृपा करें, आप मृत्यु लोक में अपना पूजनीय स्थल निर्मित करें ताकि पूजा अर्चना करके मृत्यु लोकवासी कल्याण को प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने हाथ के कमल छोड़ते हैं, वो कमल उन्होंने कहते हैं कमल धरा के जिस कोने में जाके टिक जाएगा, ठहर जाएगा, स्थित हो जाएगा, वो स्थान मेरा पूजनीय स्थल ही होगा। तब ब्रह्मा जी ने हाथ के कमल छोड़ते हैं। बैठ जाओ बेटी सब लोग। ब्रह्मा जी ने हाथ के कमल छोड़ते हैं और हाथ के वो कमल इस धरा में पुष्कर तीर्थों में आके टकराते उनसे दो पंखुड़ियां अन्यत्र अन्यत्र जाके गिरने पर दो पुष्कर की और रचना हुई, जो रुद्र पुष्कर कहलाता है। जो दूर जाके गिरा है जो पंखुड़ी, उस पुष्कर को रुद्र पुष्कर कहलाता है, जो आज वर्तमान बुढ़ा पुष्कर नाम से पूजे जाते हैं। जो बीच में गिरा उसको मध्य पुष्कर व विष्णु पुष्कर कह लेते हैं, और जहाँ समूह कमल ठहर गया उस को ब्रह्म पुष्कर कहलाया। और ब्रह्मा जी का मंदिर वहीं निर्मित हुआ और ब्रह्मा जी ने यज्ञ का निश्चय किया। जैसे कि जानते हैं हम लोग नया भवन बनाने के बाद सत्यनारायण की कथा करते हैं, यज्ञ करते हैं और सारे कुटुंब बंधु आत्मीय जनों को आमंत्रित करके एकत्र करके हम लोग वो अनुष्ठान का लाभ लेते हैं कि नहीं? ऐसे ही ब्रह्मा जी के उस समय से ही ये धराधाम में ये प्रारंभ हुआ, वो परंपरा है। भगवान ब्रह्मा जी सारे तीर्थों के गुरु हैं, इसीलिए इस पुष्कर को गुरु तीर्थ संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी समुच्च सृष्टि का उत्पत्ति करता है, इसलिए पुष्कर को उत्पत्ति का केंद्र माना गया। ब्रह्मा जी सारे तीर्थों के गुरु होने के कारण सारे तीर्थ पर्वत सागर आदि स्वरूप धारण कर यज्ञ में भाग लेने आते हैं, जिनमें माँ वैष्णो माँ तो पिंडी रूप में विराजती हैं, वही तीनों शक्ति स्वरूप धारण कर यज्ञ में भाग लेने आते हैं। यज्ञ समाप्ति बाद उस स्वरूप को मिटाए नहीं, इस शक्तिपीठ को अनुकूल स्थान जानकर यहाँ पर उन्होंने स्थापन तो हो गए। और उन अंशावतार में प्रथम शक्ति स्वरूप में माँ महाकाली चामुंडा, इन्हीं नाम से माँ भगवती के शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं। जो वर्तमान काल में जो जानिए 1400 सन के समय में राजा पृथ्वीराज चौहान अपने भारत के राजस्थान के राजा हुए, उन्होंने अपनी कुलदेवी को स्थापन कर उनका नाम चामुंडा रखा। आज उनके वंशजों ने वर्तमान समय तक उनके वंशजों ने और भी 10 जगह बना चुके हैं। पूरे अजमेर क्षेत्र में 11 जगह चामुंडा नाम से स्थान है। ऐसे ही पुष्कर क्षेत्र में 5-6 जगह चामुंडा नाम से स्थान है, जिस हेतु पुष्कर के जो माँ भगवती के शक्तिपीठ का जो दरबार है ये उसी नाम से ख्याति होने के कारण इनकी दरबार की जो महिमा है, इनकी दरबार की जो प्रचार प्रसार का दायरा है वो केवल पुष्कर नगर तक ही है। इन 16 साल के सेवा में जो भी हमें देवी भागवत पुराण व देवी भागवत पुराण शक्तिपीठांक अंतर्गत प्रमाणित वो उपलब्ध हुआ, उनको आप जनों तक पहुँचाने का लिए प्रयास करते रहे। माँ भगवती का ये जर्जर क्षतिग्रस्त अवस्था का स्थान को पुनः जागृत करने का एक प्रयास है मात्र। मैं आप जनों का प्रतिनिधि मात्र बना हुआ हूँ, माँ का चाकर हूँ और माँ जन जागरण करने का एक मन में उत्साह है। यही लेकर जीवन में सभी प्राणी को सभी कर्म करने पड़ते हैं। हमने अपने घर बार छोड़ा है, मंदिर मठों को नहीं संभालेंगे तो और कौन संभालेगा? तुम अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ आके संभालोगे? तुम केवल 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 1000, 200 रुपए, लाखों रुपए भी दे दोगे, परंतु तुम यहाँ आके ठहर नहीं सकते। तुम एक प्रतिनिधि छोड़ सकते हो मात्र। सो प्रतिनिधि मैं हूं जो 16 साल से माँ की सेवा में हूं। माँ का दरबार कैसे कैसे बनेगा ये संतों के परिभाषा से मैं उसको तैयार करने जा रहा हूं, जो कि आने वाला भविष्य में 35 कमरे का योजना लेकर चल रहा हूं, जिसमें नित्य प्रति यहाँ यज्ञ होगा, नित्य प्रति माँ का अभिषेक पूजा होगा, नित्य प्रति सप्तशती का अनेकों पाठ होगा, अनेकों अनगिनत जप होगा। वो प्रयास को लेकर छात्रावास, संत निवास, भक्त निवास, अनुष्ठान का हॉल, भोजनालय आदि, मेडिटेशन प्लेस सब वगैरह व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। सो उसके लिए देखिए बल होते हैं 3, बाहुबल, बुद्धिबल और अर्थबल। बाहुबल और बुद्धिबल सुलभ मिल जाते हैं और खरीदने आ जाते हैं। जब अर्थबल होता है वो तीनों को अपना लेता है। जहां अर्थबल ही ना हो तो बाहुबल बुद्धिबल करेगा क्या?
बाहुबल बुद्धिबल की तो भंडार धरे हैं, पर बाहुबल ऐसे ही थोड़ी काम में आ जाएंगे। अब लेबर ठेकेदार कहाँ से लाएंगे? उनके पास है बाहुबल। बुद्धिबल है तो अपने पास है, कोई कंट्रैक्टर आर्किटेक्ट के पास है, खरीद लो। परंतु जब अर्थबल ही शून्य है तो कहां से आप अंक गिन लोगे? अर्थबल के में यदि शून्यता आ गई तो गिनती कहां से शुरू होगी? तो यहाँ गिनती शुरू होना है तो अर्थबल की सहयोग से भक्तों को यहाँ तक आना आवश्यक है। जहां भक्त नहीं पहुंचते, चाहे वो आप लगा ले तिरुपति बालाजी, चाहे जगन्नाथपुरी, चाहे द्वारका धाम, चाहे वैष्णो देवी, कहीं किसी भी बड़े बड़े मठ मंदिरों को देख लीजिए। जिस लॉकडाउन के समय में स्वयं अपनी पूंजी कोष में से निकाल कर लेवारों को पूर्ति किया है। करेंगे आपका प्रचार करेंगे। ये प्रभु वीडियो बनाइए ना, उन बड़े बड़े धनाढ्य स्थानों का ये सुने होंगे आपने कि पूंजी कोष में से निकाल कर लेवारों को देना पड़ा उस समय लॉकडाउन की जो परिस्थिति। आज तो यहाँ विचार करिए, 16 साल पहले मैं भिक्षा लेने के लिए शहर में जाता था अन्य क्षेत्रों में। आज यहाँ प्रसादी रोज दिन माँ को एक बार प्रसादी कुछ भोग लग जाता है, भोग को स्वाद लूंगा तो माँ हमारे राजी हो जाएंगे कि उनकी रुकी सुखी प्रसाद की अपमान हो जाएगा। पेट तो एक शेर ही खाएगा, पेट कोई 10-20 शेर तो खाएगा नहीं। यहाँ का नहीं खाएगा, वहाँ का खाएगा, वहाँ का नहीं खाएगा, यहाँ का खाएगा, कहीं तो पेट ही भरेगा। भोग लगाते हैं ना फिर पंडित जी यहाँ पर। अब मामिया माँ को रुकी सुखी कुछ भी भोग लगाया और उसके बाद उस प्रसाद को मैंने अस्वीकार करके मैं भंडारा में जाके 56 प्रकार की स्वाद लिया मैया, तो माँ हमारी रुष्टे होगी कि नहीं होगी? आप ही विचार करो। आप सुबह से दोपहर तक आप प्रसाद बनाओगे और आपके बेटे जाकर होटल में खाएं तो आपके दिल में दुख होगा कि नहीं होगा? यही बात है मैया। मैंने 15 साल से अभी तक कहीं गए नहीं। 1 साल भर तो रिक्शा लेने जाता था, जब एक मौका मिल जाता भंडारा भी बन जाता, कभी नहीं मिलता तो बची हुई रोटी टूक मिल जाता, झोली में डाल के ले आता, उसको ला के टांग देता। 3-4 दिन में एक बार चले जाते। वो जब देखता है कि रोटी सूख गया, चलो अपना गुजारा आज हो जाएगा, फिर काल भी हो जाएगा। 4 रोटी निकाला, कमंडल में डाला, जल डाला, ये आरती पूजा की, घंटा 2 घंटे में वो गल जाता है, लो रबड़ी बनाया, पेट भर गया। फिर उस दिन गया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे चौथे दिन फिर चले जाते। ये तो जीवन व्यतीत हो रहा है हमारी। तो पुष्कर जी आज भी दाल चावल और चटनी चावल से गुजारा हो रहा है। यहाँ कोई है नहीं कि बड़े बड़े, और ये हमारे शरीर है ना, तो हम सोना पहनने की इच्छा रखते हैं ना चांदी पहनने की इच्छा रखते हैं। ये हमारे को कचरा दिखता है। और विचार करिएगा, मुख में आया थूक, उसको निकाल के फेंक देने के बाद उसको ग्रहण करने की इच्छा होगी? कभी नहीं होगी। तो दान का धन भी उतना ही कष्टकारी है। दान का धन को नमक जितना दाल में ही आप उपयोग ले सकते हो, ज्यादा नहीं, ना तो आपको दुख में डाल देगा। इसीलिए उस दान को चुक चुक के माँ के दरबार को सजाना है, मात्र और कुछ नहीं। और मेरा संकल्प ये है पूरे देशवासी से कि सीमेंट और मसाले से जब हम एक मकान बनाते हैं, उनका आयु 50 साल हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद वो जगह छोड़ने लगता है। मैं माँ भगवती का और शिव जी का दरबार को पत्थर का बनाऊंगा जो 2000 साल तक रहेगा, जिनमें कई हजारों पीढ़ी भी पार जाएगा पर बिगड़ेगा नहीं। हम ये चाहते हैं कि हर 10 साल 20 साल में हमारे जैसा कोई मूर्ख आकर छेनिया थोड़ा चलाना शुरू कर दे। ये नहीं होना चाहिए। ये परमात्मा का वो है, तिरस्कार है। आप विचार करिए, आप घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, छत में आके कोई हैमर चला रहा है तो आप आराम से सो लेंगे क्या? तो भगवान के लिए भी ऐसा क्यों नहीं सोचते? मैं उन जनों को कहता हूं जिन नोट आज भारत में बना है वो कागज का है। भगवान क्या तुमको पैसा मांग रहा है? तुम जबरदस्ती सैकड़ों लोगों का थूक लगा के उस पैसे को मूर्ति में चढ़ा रहे हो, क्यों भाई? भगवान तुम्हें कह रहा है कि आके मेरे ऊपर ही कचरा डालो। तुम चले जा रहे हो मार्ग में और कोई तुम्हारे ऊपर कचरा डाल के चला गया तो तुम्हारी मनस्थिति उस समय क्या हो जाएगा? मैं उस जनों को कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारा उस समय मनस्थिति विजन, क्रोध और न जाने क्या कुछ कहने की से हो जाएंगे तो ऐसे ही भगवान के लिए क्यों नहीं सोचते हो? भगवान के ऊपर आए तुम दूर से और आते झट एक नोट निकाल के भगवान की मूर्ति में चढ़ा दी। ये बात तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है। भगवान के दान पेटी बने हुए जगह जगह, उसमें छोड़ दो, भगवान को ही समर्पण है।
हर जगह बेटी बॉक्स है। आप साउथ में चले जाइए, 20 फीट दूरी से आपको दर्शन होगा, आप स्पर्श नहीं कर सकते मूर्ति में। परंतु हमारे भारत के उत्तर, पश्चिम और पूरब, इन तीनों दिशाओं में कहीं कहीं रोकथाम है और कहीं कहीं रोकथाम बिल्कुल ही नहीं है। सीधा मूर्ति में जाते हैं सभी प्रकार के भक्त। आप देखिए, आज के समय पैंट शर्ट पहनने का समय है, खड़े खड़े पेशाब भी जाना पड़ता है। विचार करिए, सब जन धोते धोते कुछ तो करते नहीं, वो सब कुछ रहता है, अपवित्रता बनी रहती है। फिर मंदिर में आने के बाद उनको छिटा लगा के मंत्र के द्वारा अपवित्र करी जाती है, फिर माँ के पास अंजलि पुष्पांजलि कराई जाती है। यहाँ तक के फिर भी ठीक है, परंतु निश्चय रूप से ये गलत है कि पैसा निकाल के उठा के मूर्ति में रख देना, ये उचित नहीं। आपको दान देना है, कहे जाते हैं गुप्त दान महाकल्याण, वो गुप्त दान प्रकाश्य के लिए नहीं होती है। वो गुप्त दान बिल्कुल ही कोई ना दे के, मैं और जिनके नाम निमित्त दे रहे हैं वो बस उनके निमित्त दान पात्र, और आपके मन से आप क्या दे रहे हैं वो दान पात्र में ही देना चाहिए। यही मेरा सभी जनों से, बड़े बड़े वक्ता हैं, छोटी छोटी बातों को नहीं कहेगा, नहीं तो उनकी व्यापार बिगड़ जाएगी बाबा। मैं बताता हूँ, सारे वक्ता, सारे बड़े बड़े जो व्यासपीठ में बैठे हुए हैं ना, चरण पुजाते हैं और भागवत कथा, भागवत को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म का शब्द संबोधन किया है, वो स्वयं ब्रह्म है, और उसी के ऊपर लोग पैसा चढ़वाते हैं। अरे तुमको कमाई करना है, अलग से दान पेटी लगा लो, हंडा रख दो, बर्तन रख दो, तुम भगवत जी में क्यों पैसा चढ़ाते हो? इसमें अगर किसी को त्रुटि लगता है अच्छी बात है, परंतु ये व्यवस्था सुलभ हो जाएगा। आपको दान लेना है, आप उन चीजों से अलग लो, पात्र रख के लो, झोली रख के लो, परंतु तुम उस अक्षर ब्रह्म के ऊपर पैसा रखवा के, मूर्ति के ऊपर पैसा डलवा के, यह अनुचित है। पहले सोने का सिक्के चलते थे, मुद्राएं कहती थी, आज के समय की मुद्रा लोहे की है। यदि मैं कहता हूं कि आपको मूर्ति में, आप यदि जिद करके मूर्ति में ही पैसा चढ़ाएंगे तो भले 1 रुपए की एक सिक्का डाल दो, चलेगा, आपकी इच्छा आपके साथ, परंतु आप मूर्ति को अपवित्र रहने वाले, ये मेरा सौभाग्य है। जय, चालू कर दिए। जय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते भगवती जगत जननी नारायणी। सब जन कल्याण हितार्थ है ये शक्तिपीठ, गुप्त व अज्ञात है, जिनकी संक्षिप्त परिचय आप जनों को कराता हूं, श्रवण करें। माँ शक्तिपीठ के 51 शक्तिपीठ, माँ सती के जो 51 खंड हुए हैं, वो 51 शक्तिपीठों में से पुष्कर में स्थित पुरुहुता पर्वत में माँ भगवती का निवास, दोनों खंड कलाई का, जो आदिकाल में माँ भगवती पर्वत शिखर पर दोनों खंड कलाई पिंडी रूप में विद्यमान रही। फिर आया समय ब्रह्मा जी का इस धरा में पूजनीय स्थल निर्मित करना, बाद यज्ञ का निश्चय करना, क्योंकि ब्रह्मा जी सारे तीर्थों का गुरु होने के कारण सारे तीर्थों को, समस्त तीर्थ पर्वत सागर आदि सबको स्वरूप धारण कर यज्ञ में भाग लेने आना पड़ा, जिसमें माँ वैष्णो तीनों शक्ति पिंडी रूप में वहां विराजती हैं। वो गुरु के यज्ञ में आने के लिए स्वरूप धारण, मूल स्वरूप को धारण कर यज्ञ में भाग लेते हैं। यज्ञ समाप्ति के बाद उस स्वरूप को मिटाए बिना इस पीठ को अनुकूल स्थान जानकर यहाँ निवास किए। जिन हंसावतार में प्रथम शक्ति माँ महाकाली चामुंडा, द्वितीय तृतीय शक्ति माँ लक्ष्मी सरस्वती जोड़े से नंदी पर विराजमान अम्बे अंबाली का नाम से मां पूजे जाते हैं। मां गौरी के आधे भाग में गणेश जी, मां गौरी गणेश, मध्य भाग में मां भगवती पिंडी रूप में मां आदिशक्ति गायत्री सहित। मां गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी मां सावित्री ब्रह्माणी यज्ञ में भाग नहीं ले पाई। कारण बना कि मां सावित्री को बुलाने के लिए नारद जी को भेजा गया। नारद जी जाके देखते हैं अभी तो माँ स्नानागार से बाहर निकली है। तब नारद जी ने कहा कि माँ लग्न मुहूर्त का अभाव है, आप जल्दी से श्रृंगार करके यज्ञ मंडप में पहुंचे। माँ श्रृंगार में तल्लीन हो गई। यहाँ लग्न मुहूर्त बीता जा रहा था। देवताओं ने निवेदन किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री के प्राकट्य किए। माँ गायत्री को लेकर मानस पत्नी के रूप से उन्हें लेकर यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ बाद माँ गायत्री ने सोचा इन्होंने तो हमें मन से उत्पन्न किया, अभी विलीन भी कर देंगे, अतः इसी समय में देवताओं के सम्मुख अपनी प्रश्न रख दो। तो उन्होंने प्रश्न रखा, है देवताओं इसी को आपने हमें उत्पन्न किया, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। तब देवताओं ने साधुवाद करते हुए उन्हें संकेत करते हैं, देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने जो आत्मदह किए, पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहुता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान है। आप उस पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिवन शक्तिपीठ के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाए। तत्काल में मां गायत्री का 2 रूप बना। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के निकट विराजमान, अदृश्य शक्ति शक्तिपीठ के एक खंड कलाई पुंज में विद्यमान होने कारण स्वरूप का नाम हुआ मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा।
वही माँ के द्वितीय खंड कलाई की परिचय है। ब्रह्मा जी के यज्ञ में व्यवधान आने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा महादेव तो समाधि में है, उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, यज्ञ कर लो। जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, व्यवधान चालू, किधर से खोपड़ी आ रहे हैं, किधर से मुंडा आ रहे हैं, किधर से कुछ आ रहे हैं। इतने में उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखते हैं कारण क्या है। उन्होंने देखा अरे हमने तो महादेव को बुलावा ही भूल गया, दया करो प्रभु दया करो। उन्होंने रिझाते हैं, मनाते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं देवादिदेव आपके बिना यज्ञ पूर्ण ना होंगे। तब महादेव जी आते हैं, परंतु महादेव जी को तो जोड़े की आवश्यकता पड़ेगी ना यज्ञ में भाग लेने के लिए। तब उन्होंने द्वितीय खंड कलाई को स्वरूप में परिवर्तित कर आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान हुए। आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान होने कारण स्वरूप का नाम हुआ मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिवसती माता। ऐसे करके शक्तिपीठ का नाम श्री राज राजेश्वरी पुरुहूता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राज राजेश्वरी माँ भगवती का शक्तिपीठ का संबोधन नाम है। पुरुहूता 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत का नाम है। इनका उल्लेखन देवी भागवत पुराण के 7वां स्कंद के 30-38वां अध्याय के 59वां श्लोक। ओम विश्वे विश्वेश्वरी प्राहु पुरुहूता च पुष्करे पुरुहूता पुष्कराक्षे आषाढ़ो चरतिस तथा। इस श्लोक के अंतर्गत, पुराणोक्त प्रमाणित श्लोक के अंतर्गत यह 15वां सिद्धपीठ पर्वतवासिनी माँ पुरुहूता माता पुरुहूता देवी, इसी पर्वत में स्थित माँ सती के दोनों खंड कलाई भाग पुष्करे पुरुहूते ती मणिवैदिका स्थित। पुष्कर के पुरुहूता पर्वत में मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान है, जहां माँ की दोनों खंड कलाई विद्यमान है, जहां कलाई के एक खंड कलाई शिव और शक्ति के सम्मिलित में मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप है, जहां एक खंड कलाई में माँ आदिशक्ति गायत्री सहित पिंडी रूप में विराजती है, जहां माँ वैष्णो के तीनों शक्ति का अंश अवतार है, जहां माँ गौरी गणेश स्वरूप में विराजमान माँ भगवती का ये दरबार विलक्षण 4 दिव्य स्थानों में से स्थान निहित है प्रभु। शक्तिपीठ के भाग, सिद्धपीठ के भाग, गायत्री के अंश एवं मां वैष्णो के अंश अवतार का स्थान। ऐसे करके 4 दिव्य स्थान होते हुए भी यह स्थान गुप्त लौकिक नाम के कारण, गुप्त लौकिक नाम चामुंडा माता, और थोड़ी सी दूरी में 17 जगह में चामुंडा स्थान होने के कारण केवल ब्रह्मा जी के 2 किलोमीटर दूरी में मां शक्तिपीठ होते हुए भी यह शक्तिपीठ गुप्त व अज्ञात है। शहर में जाके ब्रह्मा जी के यहाँ लाखों के दर्शनार्थी, परंतु यहाँ तो कोई एक के दो के माँ भगवती जिन जिन भक्तों को प्रेरणा करते हैं, कोई दिन भर में 2, 4, 10 जन ही आते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिगंबर एक शरीर, एक बार हाँ। दिगंबर ओमेंद्रपुरी वस्त्रधारी दिगंबर ओमेंद्रपुरी हरिद्वार कनखल महानिर्वाणी अखाड़ा वैकुंठ मणि मुल्तानी दावा। और हमारे गुरु महाराज वो दिग्विजयी जिन्होंने समस्त अखाड़ों को कंट्रोल व्यवस्था को सुलभ रूप से संचालन करने के लिए उनको पदाधिकारी बना गए, उनका नाम है 108 श्री श्री रावेंद्रपुरी जी महाराज। वह हमारे गुरु महाराज जी हैं, हमारे आचार्य, हमारे मैन जी महाराज हैं। और हम श्री गुरु कपिल मुनि परंपरा से हैं, इसीलिए हमारा इष्ट गुरु जो है कपिल मुनि है। हमारी द्वार कनकल वही है मेरा जन्मभूमि। हालांकि हमारा पुरखों का जन्मभूमि तो पश्चिम बंगला के जिला मेदिनीपुर खड़गपुर से भट्टाचार्य सांडिल्य परिवार से रहे। हम गरीब ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र हैं। कंखल में तो उनका गोरा जी के पिता का मंदिर है। बिल्कुल है मन। और आपका ये वही तो है सतीपीठ। आपका ये जो प्राणवायु का स्थान है मां सती मंदिर का रास्ता और थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए। कि ब्रह्मा जी के मंदिर से आप मणिबंध शक्तिपीठ पुष्कर कहते ही आपको लोकेशन मिल जाएगा। अच्छा, मणिबंध पुष्कर गूगल के मैप में आपको सारे प्रकार के माँ का मूल दर्शन, माँ का कई वीडियो, माँ का जो श्रृंगार, माँ का जो निर्माण, माँ का इतिहास, सारे प्रकार के गूगल मैप में दे दिया। खाली मणिबंध शक्तिपीठ कहते ही आपको उसमें उपलब्ध हो जाएगा। सारे डिटेल देख लीजिएगा उसमें मूल दर्शन। और श्री राज राजेश्वरी पुरुहूता मणिवैदिक शक्तिपीठ नाम से भी विद्यमान, चामुंडा शक्तिपीठ के नाम से भी विद्यमान। आप कुशल रहे, स्वस्थ रहे और मेरे ओर से समस्त
देशवासियों को माँ की ओर से कृपा प्रसाद की प्राप्त हो, सब जन को कुशल रखें, स्वस्थ रखें, सह परिवार कल्याणमय रहें और सह परिवार निरोगी रहें। इसीलिए माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती आप सबके लिए दया की आशीर्वाद बना रखें। जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ, जय माँ। प्रसाद खा रहे हैं। आप बात तो सेवा कर रहे हैं, अपन की सेवा कर रहे हैं, हमारी बात वहाँ में करना चाहिए। प्रसाद भी खाओ, करेला भी खाओ, टुकड़ी भी खाओ, अच्छी रहेगी। अब क्या चाहिए बताओ? हाँ?